और दूसरी जानिब पुलिस भी कातिल का पता लगाने लगती है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर जेस अपने डैड को कॉल करती है कि वो इस बार मार्ट बंद ही रहने दें, लेकिन वो इसे कहते हैं कि इस बार सिक्योरिटी काफी हाई होगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जेस और इसके दोस्त काफी घबरा चुके थे, वो किलर अब इनके पीछे पड़ चुका है। और फिर इन्हें एक वेपन डीलर मिलता है कि अगर तुम्हें किसी किस्म के हथियार की जरूरत है तो वो दे सकता है। और फिर जेस और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये किलर उन लोगों को मारा है जो कि पिछले मैसेकल में शामिल थे। और एरिक जेस से कहता है कि तुम अपने मार्ट की सीसीटीवी फुटेज लाके दो तो शायद हम इस किलर को ढूंढ सकें। और जेस ऐसा करने को तैयार हो जाती है और जब वो बाहर आती है तो उसे वहाँ बॉबी नजर आता है और ये दोनों अब अलग हो चुके हैं। और इस रात बॉबी का भी बाजू टूट गया था और वो ये शहर छोड़कर चला गया था। फिर जेस बॉबी को बताती है कि अब हम सब की जान खतरे में है और हमें एक साथ रहना चाहिए। और दूसरी जानब हमें एक गार्ड दिखाया जाता है जो इस रात मार्ट में सिक्योरिटी संभाल रहा था। वो ये शहर छोड़कर जाने वाला था कि तभी किलर वहाँ भी पहुँच जाता है और इसका भी गला काट देता है और इसके सर को अपने बैग में रखकर साथ ले जाता है। और अगली सुबह जेस को फिर नोटिफिकेशन आता है और जब वो सर मौजूद है ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और अब इनको भी समझ आ चुका था कि वो भी मरने वाले हैं। लेकिन पुलिस को अभी भी पता नहीं चला कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। और फिर जेस अपने डैड के लैपटॉप से सीसीटीवी फुटेज निकाल लेती है और फिर वो लोग एरिक को बताते हैं कि उन्हें किन किन पर शक है। और इनमें एक रेन भी था जो कि जेस को पसंद करता था कि शायद इन सब के पीछे ये भी हो सकता है। दूसरी जानब हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो कि इस रात मार्ट में मौजूद था और इसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई। वो एक लड़की को ट्रेन कर रहा था कि तभी किलर इसकी गर्दन तोड़ देता है जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है और फिर कैंसिल हो जाता है। और इस बात से एवन काफी दुखी था और फिर वो अपनी जीएफ के साथ कॉलेज के अंदर जाता है और जेस को यही इंतजार करने को कहता है। वो काफी इंतजार करती है लेकिन इनका कुछ पता नहीं चलता कि किलर ने इन दोनों को बेहोश कर दिया था। फिर जेस उस जानब बढ़ने लगती है कि वो किलर अब इसके भी पीछे लग जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए मेकअप रूम में छुप जाती है और किलर इसे ढूंढने लगता है कि तभी जेस से एक स्प्रे नीचे गिर जाती है और किलर को जेस की लोकेशन का और वहाँ से भाग जाती है। और पुलिस इस जगह को भी सील कर देती है। और फिर एरिक जेस से किलर का हुलिया पूछता है लेकिन वो कुछ खास नहीं बता पाती। और अब जेस के दोस्तों को भी पता चल जाता है कि इस पर जानलेवा हमला हुआ है।